जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? कई बार मेरे पास कई महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि हमारे पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं, उनका अफेयर है, हमसे तो बातें करते नहीं हैं, दूसरी औरतों से बहुत बातें करते हैं, प्रेम से रहते हैं, हमें वो प्रेम, वो स्नेह, वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चला रहे, बच्चों से प्रेम से बातें नहीं कर रहे, फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, फ़ोन में मैंने मैसेजेस देखे हैं, इस तरह की कुछ चैटिंग्स देखी हैं, दूसरी औरत के चक्कर में हैं, वो औरत मेरे घर को बिगाड़ रही है, मेरा घर बिगड़ रहा है, मेरा घर परिवार संसार बिगड़ जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी, मेरा पति मुझे छोड़ने को तैयार है, डिवोर्स होने वाला है, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बेकार हो रही है। कुछ ऐसा उपाय बताइए, एक ऐसा वशीकरण बताइए, ऐसा उच्चाटन बताइए जिससे कि हम उस पराई स्त्री को, उस सौतन को अपने पति की जिंदगी से बाहर निकाल सकें। तो सही भी बात है, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपको कोई परेशान कर रहे हैं तो वाकई में उसे निकाल देना चाहिए अपनी जिंदगी से, जिससे कि आपकी जिंदगी फिर से सही रास्ते पे आ सके। आपका पति का जो प्यार है वो सिर्फ आपके लिए, उस पर हक सिर्फ आपका है, तो वो आपका ही होना चाहिए, किसी और पराई स्त्री का नहीं। और इस तरह की कोई भी स्त्रियां अगर अफेयर्स करती हैं या किसी की जिंदगी में आती हैं तो उन्हें नहीं भी आना चाहिए। तो इसी के लिए आज मैं एक ऐसी विधि लेके आई हूँ, वशीकरण विधि कह लो या तो चाटन कह लो, जिससे कि आप उस पराई स्त्री को अपने पति की जिंदगी से बाहर निकाल सकती है। मगर हाँ, विधि बताने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, मनसा बिल्कुल साफ रखिएगा, नियत बिल्कुल अच्छी रखिएगा, सामने वाले का इसमें बुरा नहीं होना चाहिए। अच्छी नियत के साथ ही आप इस विधि को करिएगा, इसलिए कि बहुत ही सिद्ध और कारगर विधि है। इसको करते ही वो इंसान, वो व्यक्ति आपके पति की जिंदगी से हमेशा के लिए अपने आप ही दूर चला जाएगा। तो आपने करना क्या है, जिस दिन आप ये विधि करेंगी वह विधि का दिन होगा कृष्ण पक्ष की अष्टमी या तो फिर अमावस्या। अमावस की रात को करना है आपने, या तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात को। आप जिस दिन कर रहे हैं उस दिन आप बिल्कुल ही साफ सुथरे हो जाइए, स्नान आदि कर लीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण करें, संभव हो सके अच्छे से 16 श्रृंगार करें। और करने के बाद आपने करना क्या है, जिस कमरे में आप ये विधि करने जा रहे हैं ध्यान रखें आपको कोई टोके नहीं, बड़े एकांत कमरे में आपने इस विधि को करना है, बड़े सोच समझ के करना है, कोई आपको परेशान नहीं करे। तो मैं आपको कुछ सामग्री बताने जा रही हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए और वो सामग्री आप पहले ही ला के रख लीजिए। तो सामग्री में आपको चाहिए एक नारियल जटा वाला होना चाहिए, लाल रंग की चुनरी चाहिए, लौंग चाहिए, टूटी फूटी ना हो, फूल वाली चाहिए, एक मिट्टी का दीपक चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, आपको काली सरसों चाहिए, और आपको चाहिए माँ दुर्गा का श्री यंत्र। ठीक है, दुर्गा श्री यंत्र मिल जाएगा आपको किसी भी पूजा की स्टोर से, और आपको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला। ये सारी चीजें आप ले लीजिए। ले आने के बाद आपने करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया उस दिन आपको अमावस की रात को या तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात को 12 बजे से पहले इस उपाय को कर लेना है। ठीक है, 12 बजे से पहले आपने इस उपाय को कर लेना है, सूर्यास्त के बाद से 12 बजे से पहले। तो आपको जैसे बता दिया, आसन लेके बैठेंगे और जिस कमरे में आप बैठेंगे वहां पे आप पूर्व दिशा की ओर मुख कर लेंगे, एक पाटा चौकी रखेंगे, आसन पे जरूर बैठेंगे, उस पाटे पे आप लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। अब आपको जो मैंने काली सरसों बताई है उसे बिछा दीजिए, थोड़ी सी बिछाने के बाद उस पे आप दुर्गा श्री यंत्र रख की स्थापना कर दें। उसी के ऊपर थोड़ी सी ढेरी बना के, जो मिट्टी का दीपक है, काली सरसों की ढेरी बनाइए, उस पर मिट्टी का दीपक रखिए, सरसों का तेल डाल के लंबी बाती बना के वो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद जो नारियल चुनरी दी है आपको मैंने, वो नारियल और चुनरी लपेट के माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण कर दीजिए। और जो लौंग बताई है वो एक लौंग ले लीजिए फूल वाली, वो उस दीपक में डाल दीजिए। दीपक इतना बड़ा लेंगे कि जब तक आप ये माला मंत्र जाप कर रहे हैं जब तक ये दीपक प्रज्वलित भी रहे, तो इसलिए दीपक थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए और उसी के अंदर वो है एक लौंग डाल दीजिए। अगर उस व्यक्ति की, उस महिला की फोटो है आपके पास तो फोटो भी वहीं रख दीजिए, नहीं है फोटो तो कोई बात नहीं। अब आपने करना क्या है, एक लोटा जल लेना है और वहीं लेके बैठ जाइए। अब आप क्या करेंगे, आप उस जल को अपने हाथ में लेंगे। कोई भी पूजा विधि करने से पहले संकल्प करना बहुत ज्यादा अधिक जरूरी होता है, तो आपने हाथ में जल ले लेना है। जल लेके जिस प्रकार मैं बोल रही हूँ आपने वैसे ही बोलना है। आप अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें अगर आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आप माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा,
अमुक व्यक्ति, जो भी अमुक है उसका नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो अमुक ही बोल दीजिए, उसे मेरे पति की जिंदगी से दूर कर दीजिए। वो मेरी शादीशुदा जिंदगी को बेकार कर रही है। आज मैं संकल्प और यह पूजा विधि करने जा रही हूँ, उच्चाटन करने जा रही हूँ, जिससे कि वह मेरी पति की जिंदगी से दूर हमेशा के लिए चली जाए। और उस प्रकार बोलने के बाद आपने वह जल जमीन पे छोड़ देना है। अब आपने रुद्राक्ष की माला उठानी है और जो मैं एक मंत्र बता रही हूँ स्क्रीन पे भी दे दिया जाएगा। इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है, 11 माला जाप करना है। समझ चुके होंगे 108 की माला होती है और आपने 11 बार माला जाप करनी है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम दुर्गाय अमुक, उसका नाम पता है तो नाम बोलेंगे, नहीं पता तो अमुक ही बोलेंगे। उचाटाय उचाटाय शीघ्र सर्व शत्रु बाधा नाशाय नाशाय फट। फिर से सुन लीजिए। ओम दुर्गाय अमुक उचाटाय उचाटाय शीघ्र सर्व शत्रु बाधा नाशाय नाशाय फट। इस तरह से आपने 11 माला का जाप करना है। हो जाने के बाद आपने अपनी माला और सब कुछ रख देना है, माँ से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो सामग्री आपके दीपक जब ठंडा हो जाए तो जो उसमें लौंग है उसे निकाल लीजिए। उसे निकालने के बाद अपने पति को किसी भी प्रकार खाने में मिला के वो खिला दीजिए। और जो जल आपने लोटे में भर के रखा है वो जल लेकर आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा दीजिए। सुबह के समय आप चढ़ा सकते हैं। और जो सामग्री आपने रखी थी, दुर्गा श्री यंत्र तो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। बाकी जो नारियल चुनरी आपने रखी है और जो बाकी की सामग्री थी, उसी कपड़े में जो आपने चौकी पाटे पे बिछाया था उसी कपड़े में सारी सामग्री को बांध लीजिए। बांधने के बाद आपने इस करना क्या है, इसे ले जाकर किसी भी नदी में जल में प्रवाहित कर देना है। बस ये ध्यान रखिएगा पानी गंदा ना हो, साफ सुथरा पानी होना चाहिए, वहां पे आप इसे प्रवाहित कर दीजिए। करके देखिए इस विधि को। जो भी आपकी सौतन है आपके पति से खुद अपने आप बहुत दूर चली जाएगी। ये ऐसे उच्चाटन विधि है जिसे एक बार अगर अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लिया किसी भी व्यक्ति के ऊपर, वह व्यक्ति आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जिससे कि जो भी इंसान इस स्थिति से गुजर रहा है वो अपने जीवन से उस पराई स्त्री को बाहर निकाल सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी बहुत ही अचूक से उपाय और टिप्स के साथ में। जय श्री कृष्ण।